तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन आजाद जम्मू कश्मीर ने साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी किए। वारंट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन आजाद जम्मू कश्मीर की तौहीन की है। NA 46, 47 और 48 के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएंगे। NA 11 सवात से अमीर मकाम की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी करके कंसोलिडेशन का हुक्म दिया तो क्या ऐसा हुआ? DG लॉ इलेक्शन कमीशन बोले, ये मेरे इल्म में नहीं है, मैं मालूम करके बता सकता हूं। अदालत ने समाअत में 2 बजे तक का वक्फा कर दिया। ने 242 जहां तो मुस्तफा कमाल साहब यहाँ से जबरदस्ती उसको जिताए गए। रीपोलिंग का मुतालबा है कि रीपोलिंग होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी 25 से 30 हजार वोट बैलेट पेपर स्टैम्प लगे हुए हमारे पास है, ये कहाँ से निकले, किसने किया? इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत जारी। आज 55 दरख्वास्तें सुनी जाएंगी। PP रहनुमा अब्दुल कादिर खान मंदोखिर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। कहते हैं NA 242 से मुस्तफा कमाल को जबरदस्ती कामयाब कराया गया। मेरी इस्तेदा है हल्के में रीपोलिंग की जाए। जो हमारा इलेक्शन एक्ट है 104, उसकी जो दफात हैं 2, 3, 4, उसमें गुंजाइश निकलने के तो इम्कानात हैं। माजी में ऐसी कई रवायत मौजूद है कि जब इलेक्शन कमीशन ने ऐसी जमात जो बाद में बनी, उनकी ख्वातीन की नशिस्तें नहीं थी, तो उनको बाद में नशिस्तें प्रोवाइड कर दी गई। PTI को मखसूस नशिस्तें मिलने की गुंजाइश मौजूद है। PTI दरख्वास्त करे तो इलेक्शन कमीशन हल निकाल सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं, माजी में भी ऐसी सहूलत दी गई, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस पर गौर करेगा। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त मुस्तरद करता है तो सुप्रीम कोर्ट हल निकाल। वुकला अपनी सियासत छोड़कर इलेक्शन कमीशन जाएं। किसी से इल्हाक नहीं होता तो तहरीक इंसाफ अपना आजाद ग्रुप बना ले। खुशाब, कोहाट और घोटकी के चंद पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग। 8 फरवरी को बैलेट बॉक्स दिलाए जाने पर NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग। हंगामा आराई के बायस PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 12 पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स दोबारा हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन नहीं है, ये दूसरी मरतबा एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, उन्हें मुस्तरद कर दिया है। ये हुकूमत तो चलेगी नहीं फिर 2 दिन अगर आप सड़कों पे आ गए। खुदा करे ना चले, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी हुकूमतें चले मुल्क। शुजात साहब के घर के ऊपर बैठक लगी, आपको भी दावत दी गई थी उस बैठक के लिए? जिस पार्टी को हम समझ रहे थे कि वो हमारी बेसिक अलाई के तौर पर इलेक्शन हम लड़ेंगे, उन्होंने हमें हकारत के साथ मुस्तरद कर दिया। खुदा करे ये हुकूमत और पार्लियामान ना चले, कुछ भी हो जाए, इस हुकूमत के साथ नहीं बैठूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि शहबाज शरीफ मजबूत वजीर आजम होंगे। सबको साथ लेकर चलने वाले को इस हद तक मायूस कर दिया गया। सीधे हो जाए वरना फैसले मैदान में होंगे। इंतखाबात में नाकामी पर मौलाना फजल रहमान का मायूस कुन रद्द-ए-अमल। ARY न्यूज को इंटरव्यू, कहा इलेक्शन क्यों कराते हैं पहले ही तय कर ले। PTI को पख्तूनख्वा, नून लीग को पंजाब और PP को सिंध दे दें। गुज़श्ता और इस इलेक्शन में एक भी नतीजा इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मेरे पास शवाहिद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई इख्तियार नहीं था। PTI और JUI किसी एक नजरिए पर इकट्ठे हो जाते हैं तो हर्ज क्या है? अमरीका ने एक बार फिर पाकिस्तान से इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, इल्जामात के सवाल पर हमारा यही जवाब है कि तहकीकात मुनासिब कदम होगा। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में 7 साल के अबान के कत्ल की तहकीकात जारी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई के मुताबिक 3:30 बजे बीवी ने बताया अबान गायब है और अब तक वापस नहीं आया। मेरे बहनोई ने कहा एक तस्वीर भेज रहा हूं, ये अबान तो नहीं।
میں نے کہا یہ آبان ہی ہے. پھر عباسی شہید اسپتال پہنچا. مردہ خانے میں میرے بچے کی گلا کٹی لاش موجود تھی. میرے بیٹے آبان کو قتل کیا گیا ہے. گیس مزید مہنگی. IMF کی ایک اور شرط پوری. پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس قیمتوں میں ₹100 اضافہ. نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے ₹300 فی MMBTU اضافہ کر دیا گیا. بلک میں گیس استعمال کرنے والوں کے لیے فی MMBTU نرخ میں ₹900 بڑھا دیے گئے. CNG سیکٹر کے لیے فی MMBTU قیمتوں میں ₹170 کا اضافہ کر دیا گیا. گھریلو صارفین کے لیے طلاق 1 فروری سے ہوگا. اور چیئرمین PCB محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ. PSL 9 کے انتظامات کا جائزہ لیا. صفائی کی صورتحال، فلڈ لائٹس کے انتظامات، لیزر لائٹ شو کی تیاریوں کا مشاہدہ کیا. کہا شائقین کرکٹ کو اسٹیڈیم میں ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے گی. اجتماعی کاوشوں کے ساتھ PSL میچز کے انتظامات کو خوب سے خوب تر بنانا ہے.